Hello, I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 है, मुगल एम्पायर। इसका भी मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ आने वाले लाइव क्लास में, इसलिए आज मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देना चाहती हूँ कि जिससे आपको सडन कोई भी ये ना लगे कि मैम ने अचानक से बोल दिया टेस्ट के लिए और अब हम किस तरीके से तैयार करें। ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। आपको पहले से उसकी प्रिपरेशन होगी तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए पीडीएफ के रूप में ये पूरे नोट्स जो मैंने अपने चैप्टर के बनाए हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और फिलहाल मैं आपको इसे समझाना चाहती हूँ कि इसमें क्या है और किस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुगल एम्पायर में इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने लिया था और हमने ये जाना था कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट पार्ट है इंडियन हमारा, वो उसमें ढेर सारी डाइवर्सिटी कल्चर को लेकर के देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी अपने चैप्टर की और ये देखा था कि जो सब कॉन्टिनेंट पार्ट था उसको पूरे को एक बार में रूल चलाना, उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रूल करना बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बच्चों आगे चल के इसको मुगल्स जो थे उन्होंने बहुत जल्दी उन्होंने उसको हैंडल कर लिया और पूरा साम्राज्य उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया। अच्छा, किस तरीके से? तो बच्चों वो था आपका 1526 से लेकर के 1707 तक हमारा मुगल एम्पायर रहा। ठीक है, 1526 से लेकर के 1707 तक मुगल शासन रहा था। उसमें सबसे पहले बाबर आए और जो एंड हुआ था वो औरंगजेब के द्वारा हुआ था। बहुत लंबा टाइम पीरियड था बच्चों, और इस समय में ढेर सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों ने शासन किया और अपने अपने सबके एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग थे, पॉलिसीज अलग अलग थी, कोई किसी से भिन्न था किसी चीज में, और आपस में झगड़े भी बहुत होते थे, भाई भाई में झगड़े होते थे, पिता पुत्र में झगड़े होते थे। ये सब चीजें जो थी वो चलती रही, वो आपके साथ मैंने बहुत सारी डिस्कस की थी। इसके बाद बेटा हमने आपसे एक चीज इसमें देखा था, जब हम लोग और आगे बढ़े थे तो आपने देखा था कि बाबर का सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा हम लोगों ने इसमें देखा था। और जो बाबर था उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के साथ में इसने चलाया था। जो गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, और उन चीजों को आज भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग ने जब आगे बढ़े थे बच्चों, तो मैंने इस चैप्टर की कुछ थीम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और उसमें आपके पार्ट्स जो थे वो आप 1 बाय 1 लेके चले थे। सबसे पहले था हु वर मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स, फिर मुगल एम्परर, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मुगल रिलेशंस विद द अदर रूलर्स। इसके बाद था मानसबदार्स एंड जागीरदार्स, फिर जैप्ट एंड जमींदार्स, अकबरनामा आईनी अकबरी, नूर जहां इन्फ्लुएंस एंड जहांगीर्स कोर्ट, ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी, सुले कुल। ये मेरा पॉइंट रह गया है बेटा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये नहीं कराया मैंने आपको। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें इन टॉपिक्स के साथ में बढ़ते चले गए थे आगे। तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग जो की थी हम लोगों ने वो की थी तैमूर से। तैमूर इनका मुगल्स का स्टार्टिंग जो एंसेस्टर था वो हुआ करता था। तैमूर के परिवार से ये लोग बहुत स्ट्रांग थे, मुगल आर्मी बहुत स्ट्रांग थे। इनके जो परिवार था उनका बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहला पॉइंट इसका हु वर मुगल्स था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि तैमूर जो था वो बाबर का जो एंसेस्टर्स पीरियड था उसमें ये लोग बहुत मदर साइड से भी और फादर साइड से दोनों तरफ से ये लोग बहुत स्ट्रांग थे।
तो इसमें तैमूर जो था सक्सेसर के रूप में सामने आता है, और जो रूलर था वो इराक, ईरान और मॉडर्न डे जो तुर्की है यहाँ पर इनका राज्य हुआ करता था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसमें देखा था कि मुगल्स जो थे वो अपने आप को मंगल्स नहीं कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि वो मंगल्स, जबकि मदर साइड जो थी उनकी वो वहां से मंगल्स थे। मंगल्स उनको कहलवाना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत कट्टरपंथी थे, बहुत ज्यादा नरसंहारी थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो अपने लिए मंगल्स कहलवाए। ठीक है, इस तरह से समय आगे बढ़ता चला गया, और फिर आगे बढ़ने के बाद फिर हमने इसमें आपको एक फैमिली ट्री दिखाया था, जिसमें आपने देखा कि सबसे ऊपर इसमें तैमूर को दिखाया गया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और बाद में फिर लेटर मुगल्स भी आए बहुत सारे, लेकिन वो इतने सक्सेस नहीं हुए। तो आपने इसमें ये भी देखा था। इसके अलावा फिर सेकंड जो पॉइंट था वो था मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। ये काफी लंबा था, बहुत बड़ा डिटेल्ड है ये। इसमें हमने सबसे पहले बाबर को लिया था। तो बाबर जो थे उन्होंने 1526 से लेकर के 1530 तक इन्होंने राज्य किया, शासन किया। और बच्चों इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे जो रखे जाएंगे आपके सामने टेस्ट में, तो आपसे ईयर्स पूछे जा सकते हैं कि बाबर ने कब से और कब तक उसने शासन किया था। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मुगल एम्परर कौन था, सेकंड कौन था, आफ्टर फिफ्थ कौन था, लास्ट कौन था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो था बाबर का समय चलता चला गया। बाबर ने ढेर सारा समय अपना मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाने में समय लगाया, और उसने जिस तरह से उसके पूर्वज करते थे अपने मुगल शासन को पावरफुल बनाने के लिए, वो सारी चीजें उसने भी कोशिश की कि वो भी उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा सके। और उसने 1504 में काबुल पर राज्य कर लिया, और 1526 में उसने क्या किया, दिल्ली का सुल्तान बन गया बाबर। उससे पहले उसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई की थी पानीपत की, और उसमें वो जीत गया था। जीतने के बाद फिर उसने दिल्ली पर राज्य कर लिया था। इस तरह से आगे चलता रहा, और एक नए एरा का युग शुरू हुआ इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद। और बाबर जो थे वो एम्परर बन गए, एम्पायर उन्होंने पूरा संभाला, और एक नए युग की शुरुआत की गई। फिर 1526 से लेकर के 1557 तक इस तरीके से चलता रहा। बहुत इफेक्टिव रूल था, बहुत लोगों के ऊपर प्रभाव जिसका पड़ता है, जिसे आज भी हम अपने बुक्स में पढ़ा करते हैं बच्चों। फिर इसमें बहुत सारी ऐसी क्या बात थी कि जो बाबर था वो कई युद्धों को बहुत आसानी से जीत जाता था। उसकी आर्मी पावरफुल थी, और वो जो भी उसके हॉर्सेस थे या जो उसके योद्धा थे बहुत इतने कैपेबल थे कि वो उसको आसानी से सक्सेस हासिल हो जाती थी। बहुत सारे उसके तरीके थे। वो एक तो क्या करता था कि तोप का यूज करता था। वो तोप चलने की वजह से जो हाथी होते थे बच्चों, वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो हॉर्स जो होते थे उसके जो आपकी अपोजिट पार्टी होती थी, जब बाबर तोप चलाता था तो अपोजिट पार्टी के जो आपके ये एलिफेंट्स हुआ करते थे, हॉर्स हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये पलट के अपने ही सेना की ओर, अपने राजा की ओर आक्रमण कर देते थे, जिससे क्या होता था, बाबर जीत जाता था। ये उसकी पॉलिसी थी। इस तरीके से उसने कई युद्धों को जीता, कई बैटल्स उसने इस तरीके से किए, और फिर वो आगे बढ़ता चला गया। 1526 में उसने एक युद्ध लड़ा, 1527 में, फिर 28 में। इस तरीके से उसकी बहुत सारी युद्ध हुए। जैसे कि 26 में उसने डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड अफगान सपोर्टर्स ऑफ पानीपत। पानीपत में उसने क्या किया था, अफगान के सपोर्टर्स थे और इब्राहिम लोदी के साथ उसने लड़ाई की थी, और उसमें उसने उसको डिफीट कर दिया था। फिर 27 में उसने क्या किया, राणा सांगा राजपूत जो हुआ करते थे उनके साथ भी उसने युद्ध किया, और वो उसमें उसने उनको हरा दिया। अच्छा, उसका एक कारण था कि उनका जो राजपूत का जो उन्होंने राणा सांगा के साथ युद्ध किया था, जबकि राणा सांगा खुद में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे।
बहुत अच्छा उनका शासन था, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन फिर भी उसने उनको हरा दिया। वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो सेना का एक पर्सन था, उसका नाम था सिलखंडी, उसने उनको धोखा दे दिया राणा सांगा को, और धोखा देने की वजह से वो जाकर के बाबर से मिल गया और इस वजह से उसने इसको डिफीट कर दिया। फिर 28 में उसने क्या किया, चंदेरी के जो राजपूत थे उसको उसने डिफीट किया। इस तरह से कंट्रोल करता हुआ वो आगे बढ़ गया और आगरा और दिल्ली जो थे यहाँ तक उसने अपना राज्य किया। इस तरह से फिर यहाँ इसके बाद आते आते उसकी मृत्यु हो गई और जो बाबर थे वो खत्म हो जाते हैं और हुमायूं जो उनका बेटा था उसका समय आगे आ जाता है, जो कि 1530 से लेकर के 1540 CE तक रहा और 1555 से लेकर के 1556 तक बहुत सारी चीजें थी, जो कि क्यों 2 ईयर दी गई है इसमें बच्चों, क्योंकि वो एक बार वापस चला गया था हुमायूं हार जाने की वजह से फिर वो वापस चला गया था, फिर दोबारा से आया था और उसने युद्ध को जीत करके फिर उसने अपना शासन किया था। इसलिए इन 2 अलग अलग डेट्स को इसमें दिया गया है। तो आपने इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि हुमायूं ने किस तरीके से अपने फादर की जो एम्पायर था उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया, किस तरीके से उसने कौन कौन से तरीके थे जिससे कि वो सेना को आगे ले जाता चला गया। फिर उसके बाद उसका एक ब्रदर था, वो बहुत एम्बिशियस था, मिर्जा कामरान था उसका नाम, ठीक है। मिर्जा कामरान ने क्या किया था, उसने वो अगेंस्ट जो पार्टी होती थी उससे जाकर के मिल जाता था, जो हुमायूं के खिलाफ जो पार्टी होती थी उससे जाकर के मिल जाता था, जिससे क्या होता था हुमायूं की पोजीशन और भी ज्यादा वीक हो जाती थी, कमजोर पड़ जाती थी। तो आपने ये भी इसमें देखा था। इसके बाद बच्चों हम लोग जब और आगे बढ़े थे तो इसमें हम लोगों ने शेर शाह के साथ इसकी युद्ध हुआ था और शेर खान इसको बोला जाता था क्योंकि इसने एक बार शेर को मार दिया था, इसलिए इसको शेर खान कहा जाता था। और बेटा इस तरीके से जो एम्पायर था वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा शेर खान के आने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन होने लगा मुगल एम्पायर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुमायूं जो थे उनकी लड़ाई हुई उसके साथ, लेकिन फिर भी वो जब हार गए हुमायूं तो वो वापस चले गए। तो अब आपको लगता होगा कि यहाँ आकर के मुगल एम्पायर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे चल के कुछ समय के बाद में हुमायूं फिर वापस आया और उसने लड़ाई की सफेद शाह के साथ में और उसको हराने के बाद फिर उसने दिल्ली पर कैप्चर कर लिया 1555 में और इस तरीके से 1556 तक जो था उसने शासन किया और 56 में जाकर के उसकी एक लाइब्रेरी बनाई थी उसने खुद। उस लाइब्रेरी से जब वो नीचे उतर रहा था स्टेयर से तो स्लिप होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। और शेर शाह के साथ उसका युद्ध हुआ था तो शेर शाह ने उसको हरा दिया था, जिसकी वजह से वो वापस चला गया था, जबकि वो लाइब्रेरी बनवाई थी हुमायूं ने, लेकिन उसके हरा देने की वजह से फिर वो वहां से चला गया। तो जो शेर खान था उसने उस लाइब्रेरी का नाम शेर मंडल रख लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों इसमें जो कि आप अच्छे से समझ लो, डीपली इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्वेश्चन में कहीं से भी उठा के रख दूं लेकिन आप आसानी से उसका आंसर दे सकोगे अगर आप इसे डीपली पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में हाँ कुछ बातें और भी थी। मृत्यु से पहले, हुमायूं की मृत्यु से पहले उसने जो सिकंदर शाह सूरी थे वॉज डिफीटेड बाई हुमायूं एंड कैप्चर्ड, ठीक है, ये बात तो हो चुकी। उसके बाद वो जो जब तक वो वापस नहीं आते हैं हुमायूं, उससे पहले वो पाकिस्तान में एक अमरकोट जगह थी, वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम था बानो बेगम, उनके साथ वो वहां जाकर के रहे, क्योंकि वो यहाँ से भाग गए थे तो उन्हें कहीं ना कहीं तो शरण लेनी थी। तो उनको किसी ने भी शरण नहीं दी, लेकिन वो पाकिस्तान के एक किंग हुआ करते थे,
उन्होंने हुमायूं को अपने यहाँ शरण दी और वहीं पर उनकी जो पत्नी थी बानो बेगम, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम आगे चल के अकबर रखा गया। इस तरह से अकबर की स्टार्टिंग होती है और इसको हम आने वाली वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि अकबर से क्या कुछ हम लोगों ने देखा, क्या कुछ सुना, क्या सीखा। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही है और इसको मैं आपके लिए, इस पूरे नोट्स को मैं आपके लिए भेज दूंगी PDF बना के, जिससे आप लोग अच्छे से स्टडी कर सको। स्टडी करने के बाद में आप इसे समझ जाएंगे। क्वेश्चन मैं कहीं से भी रख दूंगी, आप इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत डीपली इसमें नॉलेज दी हुई है। अगर ध्यान से सब नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना सारा है ये चैप्टर, ढेर सारे पेजेस हैं, मैं आपके लिए भेज दूंगी। ये आप अपना नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, बहुत अच्छा करिएगा। जैसा कि आज आपने टेस्ट किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मोस्टली बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने किया उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया किया है उन्होंने। ऐसे ही आपको करना होगा। ओके, बाय बाय।